अगर ये पहाड़ी कटी तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। अरावली पहाड़ दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ों में शुमार होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 2 अरब साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ये पहाड़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए तकरीबन 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान जहीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिले को खामोशी से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या आप जानते हैं कि अगर ये पहाड़ टूट गए तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पहाड़ों की। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि कुदरती ढाल, पानी का खजाना, मौसम के हिफाजत करने वाले और जमीन की रीढ़ की हड्डी हैं। अरावली पहाड़ दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ों में शुमार होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 2 अरब साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ये पहाड़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए तकरीबन 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये पहाड़ ना बहुत ज्यादा ऊंचे हैं और ना बहुत ज्यादा नोकीले, लेकिन जोग्राफियाई लिहाज से इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन इन पहाड़ियों की अहमियत तभी है जब इन्हें जमीन पर मौजूद छोड़ दिया जाए। अगर ये पहाड़ ही मौजूद ही ना रहे तो फिर अहमियत किस काम की? जी हाँ दोस्तों, इन पहाड़ियों को तोड़ने का हुक्म आ चुका है और ये डेफिनेशन जारी की गई है कि 100 मीटर से कम ऊंची जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें तोड़कर खत्म कर दिया जाए। और अरावली पहाड़ी सिर्फ वही होंगी जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हो। 800 किलोमीटर में फैली हुई अरावली पहाड़ी, जिसमें लाखों करोड़ों दरख्त, नदियां और तालाब, मुख्तलिफ तरह के जानवर और हजारों किस्म के चरिंद परिंद मौजूद हैं। अगर ये पहाड़ी कटी तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो है थार डिजर्टिफिकेशन। थार डेजर्ट ये सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा और बीच में अरावली पहाड़ियां हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि डेजर्ट सिर्फ एक जमीन नहीं है, बल्कि एक हालत है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वक्त वक्त पर बदलता रहता है। और डेजर्ट में चलने वाली हवाओं की वजह से रेत उड़ उड़कर इधर उधर जाते रहते हैं और यही डेजर्ट हवाओं में शामिल हो जाते हैं। अगर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ना रोका जाए तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें भी रेगिस्तान बना देते हैं। इसके अलावा डेजर्ट अपने आसपास की हवाओं को भी गर्म और सूखा बना देते हैं और ये गर्म हवाएं आसपास के नर्म और हरियाली को चूस लेती हैं और इस पूरे प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर इन अरावली पहाड़ियों को तोड़ दिया गया तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचाया जा सकता। राजस्थानी इलाके से रेत के जर्रात उड़ उड़कर अरावली पहाड़ के दूसरे जानिब यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में आएंगे और यहाँ की हरियाली, उपजाऊ और नमी जमीन को सूखा कर देंगे। दिल्ली की हवा और ज्यादा गर्म और जहरीली हो जाएगी और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जो इलाका पहले से ही पोल्यूशन की वजह से जहरीला हो, उसमें अगर मजीद गर्म हवाएं और रेत के जर्रात आ जाएं तो क्या यहाँ इंसानी जिंदगी मुमकिन हो सकेगी? जमीन में पानी की कमी, एयर पोल्यूशन का बढ़ जाना, साफ सुथरी हवाओं से महरूम हो जाना और इस तरह की बहुत सारी मुसीबतें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जिस अरावली पहाड़ी में लाखों करोड़ों दरख्त हों, जंगलात हों और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर हों, अगर उन्हीं अरावली पहाड़ियों को तोड़ दिया जाए तो वो जंगलात भी खत्म हो जाएंगे जहाँ पर जानवर रहा करते हैं। अगर वो सारे दरख्त और जंगलात काट दिए जाएं तो ऐसी सूरत में उन जंगलात में रहने वाले खूंखार और खतरनाक जानवर इंसानी आबादी की तरफ दौड़ पड़ेंगे और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाके में इंसानों और जानवरों की जंग देखने को मिल सकती है। हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ, चील और इस तरह की बहुत सारे जानवर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो आएगी वो है पानी को जमीन में जज्ब करने की। जब बारिश होती है तो अरावली पहाड़ी पानी को अपने अंदर जज्ब करती है। जमीन में पानी का जखीरा होता है और बाद में लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये पहाड़ी टूट गई
और वहां पर बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज और कंपनियां बनाई जाएंगी, तो वहां के इलाके पुख्ता और रास्ते मजबूत होने की वजह से बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, पानी जमीन के अंदर जज्ब नहीं होगा और पानी का जखीरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां पर बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज और कंपनियां होती हैं, वहां पर जमीनों को पक्का और रास्तों को मजबूत कर दिया जाता है, जहां पर पानी को कचरा और दुश्मन समझ लिया जाता है। राजस्थान की तरफ से चलने वाली हवा जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तरफ आती है, तो अरावली पहाड़ियां और उनमें मौजूद दरख्त और पत्ते उन हवाओं में मौजूद रेत के जर्रात को रोक लेती हैं और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उन रेत के जर्रात से महफूज रहता है। लेकिन अगर अरावली पहाड़ियों के 90% पहाड़ काट दिए गए, दरख्तों को खत्म कर दिया जाएगा, तो वो सारे रेत के जर्रात दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लेंगे। पॉल्यूशन बढ़ेगा, हवा गर्म हो जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी, महंगाई में इजाफा होगा और इस तरह की बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल ये है कि जब नुकसानात इतने ज्यादा हैं, तो फिर ये पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो हुकूमत इसका जवाब देते हुए कहती है कि अरावली पहाड़ी के पत्थरों और मादनियात का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की हुकूमत को आमदनी और आवाम को रोजगार मिलेगा, शहर बढ़ेगा, फैक्ट्रियां कायम होंगी, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी और इसी तरह देश में डेवलपमेंट होगा। उन्हें आमदनी, रोजगार, डेवलपमेंट तो दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पानी की किल्लत, मौसम की तब्दीली, सेहत के मसाइल, उपजाऊ जमीनों का तबाह होना और एयर पॉल्यूशन का बढ़ जाना, ये सारी चीजें उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? उसी अरावली पहाड़ी को बचाने के लिए, दरख्तों को महफूज करने के लिए आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और पहाड़ी को लेकर के इंसाफ मांग रहे हैं। तो आखिर क्या है सच और क्या है इंसाफ? जहां एक तरफ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हजारों और लाखों दरख्तों को काटा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोचना होगा, नेचर को बचाना होगा और इंसानी जिंदगी के बारे में सोचना होगा, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा राज है तो उसको भी खुलकर वाज़ेह किया जाए।